नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप्स। मॉड्यूलेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी signal is changed in accordance with instantaneous value of low frequency signal. Some characteristics of high frequency signal is changed in accordance with instantaneous value of low frequency signal. ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका मॉड्यूलेशन। डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और हम कह सकते हैं ऑडियो सिग्नल, और हम कह सकते हैं इसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू यूज टू कैरी योर ऑडियो सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल from one place to another place. Carrier signal. Now, what is the requirement? भाई हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जब हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर सिग्नल को लेके जाना है, जिनके बीच में डिस्टेंस इज मोर का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये 250 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो हम जो आपका ऑडियो सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल जनरली ए ह्यूमन बीइंग कैन हियर विद हिज ईयर 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, जनरली दिस इज द रेंज। तो दिस सिग्नल इज नॉट एबल टू ट्रेवल दिस मच ऑफ डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल के ऊपर बिठाते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और इस सुपर इम्पोजिशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस मॉड्यूलेशन में होगा क्या? कैरियर सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। किसके अकॉर्डिंगली? जो आपका ऑडियो सिग्नल था उसके अकॉर्डिंगली। अब बात करेंगे हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हमें इसकी एग्जैक्टली जरूरत क्यों पड़ रही थी। इसमें जनरली 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है एफिशिएंट रेडिएशन। एफिशिएंट रेडिएशन एफिशिएंट रेडिएशन क्या होता है? इसको समझने के लिए हम रेडियो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जब रेडियो कम्युनिकेशन की बात करेंगे, रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपका वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जब रेडियो कम्युनिकेशन की बात होगी तो जो हम ट्रांसमिट करेंगे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें ट्रांसमिट करनी है स्पेस में, तो वी नीड ए रेडिएटिंग एलिमेंट। और इस रेडिएटिंग एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एंटीना। हमें एक एंटीना की जरूरत पड़ती है। अब इस एंटीना के लिए क्या होगा?
आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनानी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनानी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एंटेना की जरूरत पड़ेगी। अब एंटेना की जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक एज वी नो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग F1 इज इक्वल टू 10 किलो हर्ट्स एंड F2 इज इक्वल टू 10 मेगा हर्ट्स। दो केसेस में कंसिडर कर रहा हूँ। और हाइट ऑफ द एंटीना, इससे पहले एंटीना हाइट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बाई 4। तो क्या होगा आपका, अगर इस केस में मैं एंटीना हाइट कैलकुलेट करूं, क्या होगा उस केस में? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4। इफ यू विल कैलकुलेट इट विल कम 7.5 किलोमीटर। अगर इस केस में आप एंटीना हाइट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁶ इंटू 4, it will come nearly 7.5 meter. Now you can see 7.5 kilometer and 7.5 meter. Check the difference. इस केस में एंटीना हाइट पॉसिबल ही नहीं है। इज इट पॉसिबल एंटीना हाइट ऑफ 7.5 किलोमीटर? It is not possible. But in this case 7.5 meter, this is possible, or you can say practical height is possible when f is 10 megahertz. So this is the first reason कि हमें मॉड्यूलेशन करना क्यों होता है। मॉड्यूलेशन आपका हेल्प करेगा एंटीना हाइट को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड रीजन, जरूरत क्या है? सेकंड, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं ऑडियो सिग्नल की या फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, जब हम बात करेंगे तो हम कंसिडर करते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की बात करते हैं। मीन्स जितने भी कम्युनिकेशन होंगे ह्यूमन बींग्स के बीच में, कहीं बिकॉज ए ह्यूमन बींग कैन डिटेक्ट दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अब जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो इसी रेंज में होंगे। तो इसी रेंज में क्या होगा? आपका F1 भी इसी रेंज में चल रहा है, F2 भी इसी रेंज में चल रहा है, F3 भी इसी रेंज में चल रहा है, F4 भी इसी रेंज, तो एंड सो ऑन। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी जो सेम, ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसीज पे चल रहा होगा। बहुत सारे कम्युनिकेशन होंगे जो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसीज पे चल रहा होगा। जब बहुत सारी सेम फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं तो क्या होता है? एक प्रोसेस कहलाता है। तो क्या होगा? आपका इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मीन्स जम्बलिंग ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। जम्बलिंग ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स क्या होंगे? दे विल ट्राई टू इंटरफेयर विद ईच अदर, और रिजल्टेंट क्या होगा आपका? 0। तो इस केस में क्या करेंगे हम? मॉड्यूलेशन की हेल्प से हर फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से F1 is going to mix with some carrier frequency C1 and resultant is something different, modulated you can say. तो हर केस में क्या होगा आपका? F1 डिफरेंट मॉड्यूलेटेड होगी, F2 डिफरेंट होगी, F3 डिफरेंट होगी। तो इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम? इंटरफेरेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। 3, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि मॉड्यूलेशन इसमें कैसे हेल्प करता है। क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग? जब हमें एक सिग्नल को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना होता है तो हमें एक चैनल की जरूरत पड़ती है। अब हमें एक सिग्नल भेजना, मान लीजिए F1, तो एक चैनल की जरूरत पड़ेगी। F2 भेजना हो तो फिर दूसरे चैनल की, F3 भेजना है तो फिर तीसरे चैनल की, इस तरह से Fn भेजने तो n नंबर ऑफ चैनल्स इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस की हेल्प से एक ही चैनल से सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करके एक साथ उसमें भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ही चैनल की हेल्प से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को भेजा जा सकता हो। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसी होंगी तो फिर इंटरफेरेंस होगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें F1 को अलग से मॉड्यूलेट करेंगे, F2 को अलग से, F3 को अलग से, और उन सारी फ्रीक्वेंसीज को सेम चैनल के थ्रू पास करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो कोई इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं होंगे और मोड मल्टीप्लेक्सिंग भी इजीली होगी। तो दिस इज थर्ड नीड ऑफ और रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन। फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ नॉइस। रिडक्शन ऑफ नॉइस क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हैं। एक होता है नॉइस, एक होता है इंटरफेरेंस। ये दोनों प्रॉब्लम, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नॉइस नॉइस होता क्या है, एनी अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज आपस में टकराएंगी तो इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें होगा क्या, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों को अवॉइड करने के लिए भी कुछ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। देखिए, 100% रिमूवल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज नॉट पॉसिबल। 100% पॉसिबल नहीं है इन दोनों प्रॉब्लम्स को हटाना, लेकिन कुछ मॉड्यूलेशन प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन दोनों प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये होती है आपकी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन: एफिशिएंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, रिडक्शन ऑफ नॉइस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने टाइप की होती है? जनरली मॉड्यूलेशन आपकी दो टाइप की होती है। मॉड्यूलेशन आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। एक होती है आपकी पल्स, और सम बुक्स में डिस्क्रीट वेव मॉड्यूलेशन। Continuous wave modulation is further divided into two types. One is called amplitude modulation and another one is called angle modulation. Amplitude modulation is further divided into three types. One is DSB, FC. Another one is DSB FC means double sideband full carrier. DSB SC double sideband suppressed carrier. Next is SSB single sideband
and next is VSB, vestigial sideband. And if we will go in angle modulation is further divided into two types. Angle modulation is further divided into two types. One is called frequency modulation and another one is called phase modulation. Pulse or discrete modulation is further divided into two types: analog modulation and digital modulation. Analog modulation is further divided into two types. One is called PAM and another one is called PTM, pulse amplitude modulation and pulse time modulation. Pulse time modulation is further divided into two types. One is called PDM, pulse duration modulation or pulse width modulation, and another one is called pulse position PPM modulation, pulse position modulation. Here digital modulation is further divided into two types. One is PCM, pulse code modulation, another one is delta modulation. Pulse code modulation is also improvement differential pulse code modulation and adaptive delta modulation. This is all about modulation and its types. In further videos we will study different types of modulation. Thank you.